तो आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा या फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। चलो पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, डिलीट नोड इन अ लिंक लिस्ट। तो चलो पढ़ते हैं। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है जो कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना अभी मेरे साथ साथ तो आप बोलोगे कि यहाँ पे मीडियम लिखा क्यों है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। देयर इज़ अ सिंगली लिंक लिस्ट हेड एंड वी वांट टू डिलीट अ नोड इन इट। एक सिंगली लिंक लिस्ट दी होगी, ठीक है, एक सिंगली लिंक लिस्ट दी होगी, हमने उसमें से एक नोड डिलीट करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। यू आर गिवन द नोड टू बी डिलीटेड, यू विल नॉट बी गिवन एक्सेस टू द फर्स्ट नोड ऑफ हेड। हमें देखो लिंक लिस्ट होती है, ठीक है, उसके फर्स्ट नोड को हेड नोड बोलते हैं, आप सबको पता ही होगा ना। तो हमें हेड नोड का एक्सेस नहीं दिया हुआ, हमें डायरेक्टली वही नोड दी हुई है जो हमें डिलीट करनी है, ठीक है। अगर आपको जो बात मैंने नहीं बोली वो समझ नहीं लगी तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी हम आएंगे एक क्वेश्चन का एक व्यू लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द लिंक लिस्ट आर यूनिक एंड इट इज़ गारंटीड दैट द गिवन नोड इज़ नॉट द लास्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। तो ये हमें कह रहा है कि जितनी भी वैल्यूज़ होंगी लिंक लिस्ट में, ठीक है, वो होंगी यूनिक। मतलब कि जैसे एक नोड 10 है, दूसरी नोड 20 है, तो 10 और 20 वैल्यू के नोड कोई और एग्जिस्ट नहीं करेगा, सारी नोड्स यूनिक होंगी। और एक बात की गारंटी देता है हमें ये क्वेश्चन की, हमें ये प्रोवाइड करेगा कि हमें कौन सी नोड डिलीट करनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना वॉइड डिलीट नोड लिस्ट नोड स्टार नोड, ये हमें वाली नोड दी होगी जो हमें डिलीट करनी है लिंक लिस्ट में। तो ये कहना चाह रहा है यहाँ से, इट इज़ गारंटीड दैट द गिवन नोड इज़ नॉट द लास्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। ये बात ये कह रहा है कि जो ये नोड हमें डिलीट करने को बोलेगा ना वो लास्ट नोड नहीं होगा लिंक लिस्ट का, ठीक है। चलो अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। वहाँ पे लिखा हुआ डिलीट द गिवन नोड, नोट दैट बाय डिलीटिंग द नोड वी डू नॉट मीन रिमूविंग इट फ्रॉम मेमोरी, वी मीन द वैल्यू ऑफ द गिवन नोड शुड नॉट एग्जिस्ट इन द लिंक लिस्ट, ठीक है। द नंबर ऑफ नोड इन द लिंक लिस्ट शुड डिक्रीज बाय 1। ऑब्वियसली अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो एक लिंक लिस्ट से नंबर ऑफ नोड कम ही होगी, है ना, पहले से डिक्रीज ही करेगी, डिक्रीमेंट ही होगी। ऑल द वैल्यूज बिफोर नोड शुड बी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। ऑल द वैल्यूज आफ्टर द नोड शुड बी इन द सेम ऑर्डर। चलो अब आते हैं क्वेश्चन के व्यू में। देखो कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले उसको एक बार विजुलाइज जरूर करना चाहिए। तो चलो विजुलाइज करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, लीड कोड 237 डिलीट नोड इन अ लिंक लिस्ट, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, एक मैंने एग्जांपल के लिए एक वो दे रखी है लिंक लिस्ट, आप देख ही सकते हैं। एक सेकंड, एक लिंक लिस्ट ले रखी है मैंने, ठीक है, 10 20 30 40, ठीक है। और लास्ट में हमेशा नल से अटैच होता है, जो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट होता है वो नल से अटैच होता है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। एक नोड होती है लिंक लिस्ट में, ठीक है। नोड, एक नोड जो होती है कैप्सूल की तरह होती है जिसमें कि दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होता है डाटा और दूसरा होता है नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस। तभी हम इसको लिंक लिस्ट बोलते हैं, क्योंकि हर एक नोड एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। और जो लास्ट नोड होगा उसका नेक्स्ट हमेशा एक नल से अटैच होगा, ठीक। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारे पास मान लो ये एक लिंक लिस्ट है जिसमें क्या है नोड्स 10 20 30 और 40, और लास्ट नोड का नेक्स्ट हमेशा की तरह नल पे अटैच है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि हमें हेड का एक्सेस नहीं दे रखा, हेड का एक्सेस नहीं दे रखा। अब हमें मान लो, अब हमें मान लो कि हमें एक टारगेट नोड दे रखा है 30, ठीक है। और इसको हम मानेंगे कि द नोड टू बी डिलीटेड, ठीक है। अब मान लो हमें टारगेट नोड दे रखा है जिसको हमने डिलीट करना है, ठीक है। एक सेकेंड, देखो आपको 30 नोड डिलीट करनी है, ये वाली, ये आपको डिलीट करना है नोड। अब कैसे करेंगे, हेड का एक्सेस नहीं है हमारे पास, कोई टेंशन नहीं है, हमें लिंक लिस्ट में आपने देखा ही होगा हमें मतलब कि डायरेक्ट हमें वही नोट दे रखी है जो हमें डिलीट करनी है, पर कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमें कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, हाइड स्क्रीन ब्रश। अब हमारे पास दो स्टेप हैं, ठीक है। पहले मैं कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन पे जाता हूँ, चलो पहले आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब मान लो ये वो नोड है जो हमें डिलीट करना है। अब हम क्या करेंगे, इस नोड की जो वैल्यू होगी, ठीक है, इस नोड की जो वैल्यू होगी ना 30, अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें ये नोड दे रखा है कि हमें डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, नोड, इस नोड की जो वैल्यू होगी वो जो इसके नेक्स्ट वाले नोड की वैल्यू होगी हम उसको वो बना देंगे। नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं। अब हम क्या कह रहे हैं, देखो नोड होती है ना, नोड में क्या वैल्यूज होती हैं, एक होते हैं नोड की वैल्यू और एक होता है नोड का नेक्स्ट, ठीक है। अब हमारे पास, हम डायरेक्ट उसी पे खड़े हैं जो हमें डिलीट करना है, ठीक है। अब हम
कैसे डिलीट करेंगे अब मैं वो आपको बताता हूँ। हम कॉपी करेंगे एक हिसाब से अगली नोड को। अब हम जो इस नोड की जो वैल्यू है वो इसके नेक्स्ट वाली नोड की जो वैल्यू है पहले उसके बराबर करेंगे। और बराबर करने के बाद कैसी दिखेगी हमारी लिंक लिस्ट? बिल्कुल ऐसी। क्या किया हमने? हमने जो 30 के नेक्स्ट वाली जो नोड है, जो उसकी वैल्यू है ना, वो हमने इसमें डालनी है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ठीक है, अब हम कैसे लिखेंगे? अब हमें पहला स्टेप समझ आया कि हमने जो इसकी वैल्यू है, जो नोड हमें डिलीट करनी है, उसकी वैल्यू हमने उसके नेक्स्ट वाले की वैल्यू के बराबर करनी है। तो हम देखते हैं। अब देखो जैसे ये नोड है, ठीक है, हम सिंपल क्या लिखेंगे? नोड, देखो उस नोड की बात हो रही है जिसको हमने डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले जो उसके नेक्स्ट वाली नोड की वैल्यू होगी इस नोड को पहले उसके बराबर करेंगे। नोड के जो नेक्स्ट नोड की जो वैल्यू है, ठीक है, हमने किसके बराबर करनी है? जो नोड के नेक्स्ट वाली जो नोड है, जो उसकी वैल्यू है। बस स्टेप नंबर वन। चलो जी, अब आगे समझते हैं। अब ये काम तो हो गया, अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या दिया हुआ था लीड कोड के क्वेश्चन में? ये देखो, ऑल द वैल्यूज बिफोर द नोड शुड बी इन द सेम ऑर्डर एंड ऑल द वैल्यूज आफ्टर द नोड शुड बी इन द सेम ऑर्डर। अब ऑर्डर सब मेंटेन्ड है, बिफोर जो जैसे पहले था वैसे ही है, ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हमें एक्चुअल काम करना है। अब हमें क्या करना है? ये कनेक्शन है जो वो तोड़ना है, ठीक है। अब इतना सबको समझ में आ गया? इतना, ठीक है। अब फाइनल स्टेप में हमारी लिंक लिस्ट ऐसी बननी चाहिए 10, 20, 40। अब ये कैसे बनेगी? ठीक है, थोड़ा मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा 5 या 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, दिमाग में सोचो कैसे हो सकता है पॉसिबल। लिंक लिस्ट पढ़ी है ना? लिंक लिस्ट पढ़ी है ना? जो नोड होती है उसकी 2 वो होते हैं, एक उसका नोड की वैल्यू और नोड का नेक्स्ट, ठीक है। अब कुछ में से आप बच्चे समझ गए होंगे कैसे कैसे करना है। अब हमें क्या करना है? इस नोड के नेक्स्ट को इस नोड का जो नेक्स्ट है क्या है? ये वाली नोड, ठीक है। अब इस नोड के जो नेक्स्ट है ना, जो ये वाला कनेक्शन है, अब हमें ये वाला कनेक्शन निकाल के सीधा नल से अटैच करना है, ठीक है। इस नोड के नेक्स्ट को हमें इस नोड के नेक्स्ट को हमें इस नोड के नेक्स्ट के बराबर करना है। सिंपल भाषा में मैं कहूँ अगर कि देखो 10 20 से कनेक्टेड है, 20 40 से कनेक्टेड है, और 40 के नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या है? 40 का नेक्स्ट ये, इसका नेक्स्ट ये, नल है ना, 40 का नेक्स्ट नल है। तो हमें इस नोड के नेक्स्ट को इस नोड का नेक्स्ट ये है, तो ये जो कनेक्शन है ना, इसको हमने यहाँ से तोड़ के सीधा यहाँ नल पे लगा देना है, जिसके बाद हमारा फाइनल ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये हमारा लास्ट स्टेप था, ठीक है ना। अगर हम इसके नेक्स्ट को सीधा इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट, क्योंकि हमें एक नोड हटानी है, 30 इसके बाद सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? सिंपल सा है, अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं करना, जो नोड का जो नेक्स्ट होगा, ठीक है, उसको नोड के नेक्स्ट के बराबर कर देना, क्वेश्चन ख़त्म। इसको नाम दे दो स्टेप 2। अब मेरे साथ साथ रन करोगे? एक्सेप्टेड, आप में से कहीं को एक्सेप्टेड आ भी गया होगा। और जिनका ये पहला लीड कोड का क्वेश्चन था, देखो मैंने टाइम लगा के समझाया, ठीक है। तो टाइम लगा के ही चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ के साथ आप टाइम बिताएंगे तभी वो आपके करीब आएगी। तो ये डाटा स्ट्रक्चर है, इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन आज के लिए, बस इतना ही। आगे और भी लीड कोड के क्वेश्चन आएंगे। देखो जैसे रोज़ ब्रश करते हो ना, वैसे ही रोज़ एक आदत डाल दो कि हर रोज़ एक लीड कोड का क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक है। इससे आपका ही फ़ायदा होगा। चलो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं चलता हूँ, और आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा एक नए लीड कोड के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।